मन क्या है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है गुणा भाग करने की, लगातार गुणा भाग, लगातार, वो कहीं रुकता ही नहीं है, लगातार गुणा भाग है, लगातार सेपरेशन को क्रिएट करने की एक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक प्रोसेस है, वास्तविक नहीं। काल्पनिक जो झूठ है, झूठ को जिंदा रखने के लिए लगातार जागरूक रहना पड़ता है, लगातार एक्टिव रहना पड़ता है, लगातार एक्टिव रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। करने वाले क्या कर रहे हैं? करने वाले झूठ को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कर करके तुम क्या करते हो? झूठ को जिंदा रखने की कोशिश करते हो, चाहे वो धर्म के नाम का झूठ हो, चाहे दूसरे संसार के नाम का झूठ हो, चाहे संबंधों के नाम का झूठ हो। भाई संबंधों को जिंदा रखने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? तुम उन संबंधों को लगातार जीते हो, मतलब लगातार क्या करते हो? लगातार जो है जिंदा रखने की कोशिश करते हो, उन संबंधों को लगातार दोहराते हो। यह मेरा फलाना है, यह मेरा फलाना है, यह मेरा फलाना है। उसे तुम लगातार, तुम्हें जो है जिंदा रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी वो जिंदा रहता है। यदि तुम निकल आओ अपने घर से बाहर, है ना, और हफ्ता भर घर में फोन ना करो, हाँ, तो वहां से फोन आ जाता है कि तुम कैसे हो गए, क्या हो गया, क्या गड़बड़ हो गई, फोन क्यों नहीं करते, या क्यों नहीं करते, भूल गए क्या, हमें भूल गए क्या? भूलना नहीं है, संबंधों को जिंदा रखना है। संबंधों को जिंदा रखना है। जिंदा रखने के लिए कंटिन्यूस उस प्रोसेस में लगे रहना पड़ेगा। यह मेरा फलाना है, फलाना है, फलाना है, फलाना है, फलाना है। अंदर एक अंतर्धारा चलती रहनी चाहिए, बहुत भीतर, है ना। जैसे एक शादी का है, वो कहती है कि मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चों में थोड़ा मोह तो है बाकी। तो मोह बाकी है का क्या मतलब है? उन संबंधों को भीतर हम लगातार दोहरा रहे हैं, उस हिप्नोटिज्म को लगातार दोहरा रहे हैं कि मेरे फलाने 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 फलाने। टाइम गैप नहीं चाहिए बीच में। टाइम गैप आया तो गड़बड़ हो जाता है। टाइम गैप का अर्थ होता है कि बीच में टाइम नहीं है, दो टाइम के टुकड़े हैं, बीच में गैप है, मीन नो टाइम जोन। नो टाइम जोन बीच में नहीं होना चाहिए, टाइम जोन ही होना चाहिए। टाइम को जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस प्रोसेस, तभी समय जिंदा रहेगा। समय को तुम क्रिएट करते हो तो समय को जिंदा भी रखना पड़ता है। तो लगातार रिलेटिव ट्रुथ को तुम्हें जीना पड़ेगा, रिलेटिव ट्रुथ को लगातार जीना पड़ेगा। रिलेटिव ट्रुथ को जीने के लिए लगातार जो है उन सापेक्षताओं का गुणा भाग करते रहना पड़ेगा। सापेक्षताओं का गुणा भाग लगातार करते रहोगे, करते रहोगे। ये मेरा फलाना है, मतलब अन्यों से बेहतर है, ये मेरा फलाना है, इससे बेहतर यह है, ये मेरा फलाना संबंध है, ये टॉप वाला है, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, ये मेरा दुश्मन। दुश्मन है तभी तो यह होगा ना। यदि कोई दुश्मन न हो तो दोस्त होंगे क्या? दोस्त क्यों है? क्योंकि दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? क्योंकि दोस्त है ना। दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं, पता है ना। तुम बोलो कि मुझे दुश्मन बनाना है किसी को, और वो मेरा परिचित न हो, कोई संबंध न हो, नहीं बना सकते। पहले उससे संबंध जोड़ना पड़ेगा, उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, तब जाके दुश्मनी बनेगी। सीधे सीधे दुश्मन नहीं बना सकते किसी को, सीधे सीधे दुश्मन नहीं बना सकते, परिचय बनाना पड़ेगा। तो लगातार इस प्रोसेस को जो है जिंदा रखना पड़ता है। सेपरेशन ऐसे जिंदा नहीं रहता, कंटिन्यूअस प्रोसेस से जिंदा रहता है। हजारों लाखों करोड़ों जितनी धारणाओं को जी रहे हो, सारी धारणाओं को कंटिन्यूअस जो है जिंदा रखना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। करोड़ों अरबों धारणाओं को लगातार जिंदा रखना पड़ता है, लगातार जिंदा रखना पड़ता है। सोचो तो सही, सोचो। अब इसी मन का प्रयोग करके देख लो, इसी मन से करते हो, इसी मन का प्रयोग करके विचार तो करो कि कितनी मेहनत करते हो तुम, कितनी मेहनत करते हो कि लाखों करोड़ों धारणाओं को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो, और एक भी धारणा की तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया तो मर जाएगी धारणा।
धारणा क्या हो जाएगी? मर जाएगी। उसको ध्यान देना पड़ता है, ध्यान उसका पोषण है। कौन सा वाला ध्यान की बात करें? मेडिटेशन वाला ध्यान नहीं, कंसंट्रेशन वाला ध्यान। किसी न किसी अंश में वहां कंसंट्रेशन जरूरी है, तभी तो प्रोसेस को जिंदा रख पाओगे, तभी तो फीड कर पाओगे। उसको जिंदा रहने के लिए फीड करना पड़ेगा कि नहीं? तुम एक पक्षी लाके पिंजरे में बंद करके रख लोगे, तुम बोलोगे ये जीता जाएगा, तुम उसको फीड ना करो, जिएगा? मर जाएगा ना। अरे कुछ दिन भोजन पानी ना दोगे, मर नहीं जाएगा? तो उसे जिंदा रखना पड़ेगा ना, तो उसे भोजन देना पड़ेगा ना। उसे फीड करोगे, कैसे फीड करोगे? कंटिन्यूअस फीड करना पड़ता है। वही हम कहते हैं, समझो तो सही कि सेपरेशन को अपने जिंदा कैसे रखते हो। वही हम समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन वही बात नहीं है। हम और गहरी परतें खोल रहे हैं, बार बार समझना पड़ेगा। विचार चल रहे हैं, एक विचार आया गया, फिर दूसरा आया गया, और भीतर उतरो। एक विचार गया कि नहीं, दूसरा ओवरलैप कर जाता है, फिर वो आ जाता है, फिर वो आ जाता है। अरे भीतर की और परतों में उतरो। 1 मिनट में 10 विचार आ रहे हैं, भीतर की परत में 1 मिनट में 100 विचार आ रहे हैं, और भीतर उतरोगे तो 1 मिनट में 1000 विचार आ रहे हैं, 1 मिनट में लाख विचार आ रहे हैं, 1 मिनट में करोड़ विचार भी चल रहे हैं। और हर विचार को तुम जो है फीड करते हो उनके टाइम जोन्स में जा करके। 1 मिनट में 1 करोड़ विचार जा रहे हैं तुम्हारे भीतर से, ये तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के भीतर है ना। थकोगे नहीं, परेशान ना होगे, इतना सब कर रहे हो, इतनी चीजों को लगातार फीड कर रहे हो, तो थकोगे नहीं। तो तुम उस टाइम जोन में जा करके हर विचार को फीड करते हो, तभी तो वो जिंदा है। हर विचार को तुम फीड करते हो। तुम फीड ना करोगे तो जिंदा रहेगा नहीं। कोई भी धारणा जो जिंदा नहीं रहेगी, कोई विचार जिंदा नहीं रहेगा। जिंदा इसलिए है कि तुम उसे फीड करते हो, अपना खून पिलाते हो। यह बोलना में ज्यादा अच्छा लगता है, तुम अपना खून पिलाते हो तभी तो जिंदा है। तुम अपना खून न पिलाओ तो जिंदा नहीं रहेंगे। तुम अपनी सारी डिविनिटी जो है उसको तोड़ मरोड़ के उन्हें पिला देते हो। उनकी उसकी खुराक बना देते हो। तो सेपरेशन जो है हमारा खुद का क्रिएशन होता है। सेपरेशन को जिंदा रखना बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अपने आप जिंदा नहीं रहता सेपरेशन, बहुत भयानक एक्सरसाइज लगती है उसके लिए, लगातार एक्सरसाइज लगती है। उसमें टाइम गैप नहीं होना, वो टाइम जोन के भीतर है, उसी से टाइम एंड स्पेस क्रिएट होता है। करने से ही टाइम एंड स्पेस क्रिएट होता है। देश काल को तुम कर करके पैदा करते हो, कर करके तुम कर्ता को पैदा करते हो। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से चीजें बिगड़ती हैं, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, और बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम कुछ ना करोगे तो अपने भीतर उतरने लग जाओगे। बाहर जाने के लिए श्रम की जरूरत है, भीतर आने के लिए श्रम की जरूरत नहीं है। सारा करना छोड़ दो, तुम अपने भीतर आने लगोगे। इंटेंस मेडिटेशन का क्या मतलब होता है? वहां पर बोलते हैं, एक नेगेटिव पार्ट बोलते हैं मेथड ऑफ मेडिटेशन, नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन, है ना। और क्या कहते हैं? निगेटिव पार्ट, भस्त्रिका करो, फलाना करो, ये क्या है? निगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट नहीं है। उसके बाद लेट रिलैक्स, छोड़ दो, सब कुछ नहीं करना है, सब करना छोड़ दो। डोंट कंसंट्रेट, डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, don't analyze, don't define, don't categorize, just be accept all kind of happenings as it is। जो चल रहा है अपने से चल रहा है, अपने से जाना जा रहा है। जानने का प्रयास भी मत करना, जानने का प्रयास भी
करना होगा, उससे भी कर्ता पैदा हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। जानने का भी प्रयास नहीं करना। जानना आंतरिक स्वभाव है, आंतरिक स्वभाव है। तुम जानने की कोशिश मत करना। तुमने कुछ कोशिश करी, मतलब सब बिगाड़ दिया। तुम करने पे आ गए, करने पे आ गए तो कर्ता पैदा हो जाएगा, सेपरेशन पैदा हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो इंटेंस मेडिटेशन में कुछ न करना, इसमें प्रतिष्ठित होने की बात है। फिर उसको पूरे जीवन में फैलाना है कि जो हो रहा है वह हैपनिंग है। मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ, जानने की कोशिश करने वाला नहीं हूँ। जानना स्वभावतः होता है। मैं जानने के लिए कुछ कर रहा हूँ ऐसा नहीं, मुझे जानना है ऐसा नहीं। वह अपने से हो रहा है जानना, और वह भी अपने से हो रहा है जो हैपनिंग्स हो रही हैं। ठीक है ना। इंटेंस मेडिटेशन से कुछ नहीं होने वाला है। इंटेंस मेडिटेशन जो है, इंटेंस मेडिटेशन यह जो है राइट लर्निंग्स हैं, ग्लिम्स आएंगी। इस ग्लिम्स के सहारे जो है उसमें प्रतिष्ठित होगी। पूरे जीवन में सब हो रहा है, अपने से हो रहा है। हम कोई नहीं है करने वाले, और अपने से जाना जा रहा है। हम कोई नहीं है जानने वाले। मुझे जानना चाहिए। कितनी बड़ी बीमारी है, मुझे जानना चाहिए। कुछ भी हो रहा है तो मुझे पता चलना चाहिए। अमेरिका में क्या हो रहा है मुझे पता चलना चाहिए। जापान में क्या हो रहा है मुझे पता चलना चाहिए। दिल्ली में क्या हो रहा है कि हमें पता चलना चाहिए। कौन सी पार्टी क्या कर रही है हमें पता चलना चाहिए, है ना। इसलिए न्यूज़ चैनल देखना चाहिए। कई लोग ऐसे होता है ना, हमें बहुत सारे लोग हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं। तो कुछ महाज्ञानी लोग भी होते हैं ना, तो हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं। अरे आप टीवी बिल्कुल नहीं देखते, अरे कम से कम न्यूज़ तो देखना चाहिए, पता तो चलना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे महाज्ञानी लोग आते हैं हमें ज्ञान देने के लिए। न्यूज़ तो देखा करो, कम से कम पता चलना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। हमें पता चलना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। पता करने का प्रयास करना पड़ेगा। जो भी हो रहा है हमें पता करना है इन द सेंस रिलेटिव ट्रुथ की तरह पता करना है। भाई वहाँ कुछ अनोखा हो रहा है ना, इसकी तुलना में ऐसा हो रहा है, उसकी तुलना में ऐसा हो रहा है, इस घटना के हिसाब से ऐसा हो रहा है। वो सापेक्षिक सत्य है ना, रिलेटिव ट्रुथ है ना, वह रिलेटिव ट्रुथ है ना। तो रिलेटिव ट्रुथ जो है वो क्या ट्रुथ है, हमें पता होना चाहिए। बहुत बड़ी बीमारी, मुझे पता चलना चाहिए। अरे मुझे क्यों पता चलना चाहिए, सब हो रहा है और स्वभाव जाना जा रहा है। उसमें मैं कहाँ से आता है बीच में, मेरी क्या जरूरत है। मुझे क्यों होना चाहिए, मुझे क्यों पता चलना चाहिए। पता चल रहा है, जिसको चल रहा है वो क्या है, हमें क्या लेना देना, कौन है क्या है। जाना जा रहा है, अपने से जाना जा रहा है, जो हो रहा है अपने से हो रहा है। ये बीच में मैं कहाँ से आ जाता है। इसकी को यदि पकड़ लिया तो बात बन गई। पूरे जीवन में साधना को फैला दोगे, पूरे जीवन में साधना को फैला दोगे, और यही मुक्तिदायी साधना है। दूसरी कोई साधना नहीं है, कोई भी नहीं है दूसरी कोई साधना। सब हो रहा है, शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, विचार चल रहे हैं, भाव उठ रहे हैं, आवेग उठ रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सारे विकार ये सब चल रहे हैं। दया धर्म दान करुणा प्रेम सब चल रहा है। जो चल रहा है सब चल रहा है, जैसा चल रहा है, जाना जा रहा है। अब इसे नाम देने की भी क्या जरूरत है कि यह फलाना है या ठिकाना है, या कोई प्रोसेस काम कर रही है इसके लिए। वो प्रोसेस अपने से हो रही है, जाना जा रहा है। अपने एसोसिएशन टूटने चाहिए ना। टूटते 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 एक साक्षी जो है कहीं होगा, अपने से है, अपने से जान रहा है। वह बिंदु है, आखिरी बिंदु। कोई साक्षी है और वो जान रहा है, वो आखिरी बिंदु है।
अनेक से एक पर आ गए, अनेक से एक पर आ गए, और धीरे धीरे वह बिंदु विसर्जित हो जाएगा, वह साक्षी विसर्जित हो जाएगा। क्योंकि बिंदु को क्यों होना चाहिए? है ना बिंदु, क्यों है भाई? क्या जरूरत है होने की? वह बिंदु भी विसर्जित हो जाएगा। बिंदु विसर्जित होगा तब जाकर के बात बनेगी। तब जो है मुक्ति है, उसके बाद मुक्ति है। भाई पूरा व्रत विसर्जित हो गया और बिंदु बचा रह गया, तो बिंदु की क्या जरूरत है? बिंदु है तो फिर से व्रत क्रिएट हो जाएगा। बिंदु को भी विसर्जित हो जाना चाहिए, विसर्जित हो जाएगा, अपने से होगा। अपने से होगा जब कुछ न करना स्वभावगत हो जाएगा, और जो हो रहा है सो परम स्वीकार। तो परम स्वीकार है तो हमारी जरूरत कहाँ है? जो जैसा है परम स्वीकार है तो उसमें हमारी अपनी जरूरत है कहाँ? जब जरूरत है ही नहीं हमारी, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, सब अपने से घट रहा है, हमारी जरूरत है कहाँ? तो बिंदु भी जो है विसर्जित हो जाएगा। तब जाकर के मुक्ति होती है। परम तत्व है ही, परम तत्व प्रकट हो जाता है। प्रकट क्यों हो जाता है? वह है ही, इसीलिए प्रकट होता है। हमारी आंखों के धुंधले चश्मे जो हैं वह उतर जाते हैं। तो धुंधले चश्मे हम नहीं पहने हुए हैं, हमारा ही आकर्षण है। उन धुंधले चश्मों को हमने ही जस्टिफाई किया हुआ है, ये बहुत अच्छे चश्मे हैं, इससे राइट विजन होता है, इससे बहुत अच्छा दिखता है। ये हमारी अपनी धारणा है। तो प्रोजेक्शन कैसे भी हों, कृष्ण दिखें या राम दिखें, यदि प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्शन ही है, मन का ही खेल है, सेपरेशन का ही खेल है। जो मुक्त हो गए वह उस रूप में नहीं आ सकते, उनकी देशनाएं होती हैं, उनके क्रिएटेड डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम होते हैं, वह काम करते हैं। लेकिन वह किसी सेपरेशन को जी नहीं रहे, तभी तो मुक्त हुए ना, तभी तो वह प्रेरणादायी है ना। साधना मुक्ति की साधना है, वही साधना है। और इसमें अवलंब है, अवलंब ऐसे होने चाहिए जो मुक्त हो गए, वही तो अवलंब बनेंगे ना। जो मुक्त नहीं हुआ उसको अवलंब बनाकर कैसे मुक्ति मिलेगी? जो खुद ही मुक्त न हुआ हो उसको अवलंब बनाओगे तो मुक्ति कैसे होगी? और सारी देशना मुक्तिदायी देशना है, चाहे शिव की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे नानक की हो, चाहे कबीर की हो, चाहे गोरख की हो, सभी देशना है मुक्तिदायी देशना है। मुक्तिदायी देशना का मतलब वो मुक्त हो चुके हैं, वो मुक्त हो चुके हैं ना। और मुक्त हो चुके हैं, उनकी देशना इतनी कारगर है कि वह मुक्त हो गए, तभी तो वो देशना काम करेगी ना। उसी का तो अवलंब लिया जाएगा ना। और उस देशना में कहीं नहीं कहा जा रहा है कि इस आकार को सत्य मान लो, यह आकार दिख गया तो वह आत्मज्ञान हो गया, कृष्ण के दर्शन हो गए, फलाने के दर्शन हो गए, तो मन के प्रोजेक्शन है। मन यानी कि ये लोग, जब तक मन है, मन का कोई भी प्रोजेक्शन है, कोई भी गुणा भाग है, तो वह यही लोक है। सेपरेशन से संबंधित जितना भी स्पिरिचुअल गार्बेज है यही लोक है। वह जरा भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि वो चलो कहते ना कि लोग धर्म की शुरुआत है, धर्म की शुरुआत है, धर्म की शुरुआत है, धर्म की शुरुआत, धर्म है ही नहीं हुआ। अपने से बाहर जाना धर्म कैसे हो सकता है? न अध्यात्म है, न धर्म है, न साधना है, न ध्यान है। अपने से बाहर जाना ध्यान है ही नहीं। कुछ के कुछ उल्टी सीधी विधियां अपना लोग दे दिए जा रहे हैं, उल्टी सीधी कुछ भी विधियां दिए जा रहे हैं। ध्यान करवाने वाले लोग हैं, ध्यान करने वाले लोग हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है।
अभी की स्थिति में लाखों में हो गए ध्यान करवाने वाले और करोड़ों हो गए ध्यान करने वाले, और उन्हें ये नहीं पता कि जो शिव हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, इन्होंने कभी ध्यान नहीं करवाया और न कभी ध्यान किया, न कभी ध्यान किया और न कभी ध्यान करवाया। और अभी के कितने में लाखों लोग जो है ध्यान करवाने वाले हो गए और करोड़ों लोग ध्यान करने वाले हो गए। जैसे ध्यान कोई कृत्य है, ध्यान तो हैपनिंग है ना, किया जाता है ध्यान, ध्यान तो घटेगा, तो ध्यान तो किया जा ही नहीं सकता, न करवाया जा सकता। तो देखो झूठ जो है, झूठ को परोसना बहुत स्ट्रांगली परोसना पड़ता है, बहुत स्ट्रांगली परोसना पड़ता है, तो उसकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होती है। और स्ट्रांग मार्केटिंग होती है तो उसमें लोग जुड़ते हैं, वो फंस जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जी फंसते। उन्हें वही चाहिए था, उन्हें चाहिए ही वह था, उनकी पात्रता ही उतनी है। वो अपने सेपरेशन को विड्रा करने के लिए तैयार नहीं हो, हिम्मतवर लोग नहीं है, डरपोक लोग हैं, कायर लोग हैं, और डरपोक और कायर लोग हैं। यह बात कह सकते लेकिन उनको समझ में आएगी नहीं कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद। पहले ठीक से मरना पड़ेगा तब पूर्ण परमानंद होगा। और भेटियों का अर्थ जो है ना, भेटने वाला गायब हो जाता है। भेटने का अर्थ ये नहीं कि परमात्मा बैठा है और हम भी बैठे हैं और भेंट हो गई है, अब बढ़िया गपशप करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे, फिर जेब से ताश की गड्डी निकालेंगे, बोलेंगे चलो रम्मी खेलते हैं। वो वाली भेंट की बात नहीं चल रही है। वहां द्वैत होता ही नहीं है। जब द्वैत नहीं होता है, न कोई परमात्मा होता है, न कोई भक्त होता है, न सिद्ध होता है, न साधक होता है, जहाँ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वही परिपूर्ण है। उसकी तरफ तो इशारा भी संभव नहीं हो सकता, परमात्मा कहकर भी उसकी तरफ इशारा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा एक हाइपोथेसिस है। वास्तविक सत्य उसको हम सत्य की तरह इंगित करते हैं, लेकिन वो सत्य में समाता नहीं है। न परमात्मा शब्द में समाता है, न सत्य में समाता है, न अनंतता में समाता है, न अस्तित्व में समाता है, एग्जिस्टेंस में नहीं समाता ही नहीं, किसी में भी नहीं समाता। क्योंकि ये जो भी शब्द हैं हाइपोथेसिस है, मन के परिकल्पनाओं के आधार पर इशारे हैं, लेकिन ये इशारे सुंदर हैं। सेपरेशन के इशारे हैं तो मुक्ति की तरफ भी इशारे हैं, लेकिन ख्याल रखना इशारे हैं, सत्य नहीं है। सत्य शब्द सत्य नहीं है, सत्य एक इशारा है, परमात्मा एक इशारा है। इन सबको विसर्जित हो जाना चाहिए। तो साक्षी, आत्मा, परमात्मा, ये सब सारे कॉन्सेप्ट, सारे हाइपोथेसिस अंततः विसर्जित हो जाने चाहिए, तभी मुक्ति है। तो मुक्तिदायी साधना जो है परम साहस है, जिसमें अंततः सब विसर्जित हो जाएगा, सब विसर्जित हो जाएगा। तुम और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट सब विसर्जित हो जाएंगे। यह मन, उसकी धारणाएं, यह साक्षी, यह आत्मा, यह परमात्मा और जितनी भी धारणाएं सब विसर्जित हो जाएंगी। फिर हम कहें अवलंब के रूप में लिया जाता है, बुराई नहीं है। कृष्ण और शिव अजर हैं, अमर हैं अपनी देशना के रूप में, और रहेंगे, हमेशा रहेंगे जब तक ये सभ्यता है। जब तक ये सभ्यता है, अजर अमर का मतलब ये होता है जब तक सभ्यता है। सभ्यता पूरी तरह से मेरी मिट जाएगी तो वह भी गायब हो जाएंगे, जितने हुए सब गायब हो जाएंगे। फिर धरती किसी कारण से नष्ट हो गई, नष्ट हो गई तो खेल खत्म। कौन सा वाला खेल खत्म?
ये जो धारा चल रही, इस धारा का खेल खत्म, बाकी खेल तो शाश्वत है, बाकी खेल तो शाश्वत है ना। तो ये जो सोल्स है दूसरे प्लेनेट पे जाके जन्मेंगी, और कितनी प्लेनेट है जिनमें जीवन है? अनंत, अनंत में अनंत ही होती हैं, अनंत प्लेनेट है जहां पर जीवन है, वहां पहुंच जाओगे। जिनको जन्म लेना है वहां लेंगे, जो हायर डायमेंशन में जाके फंसना है वहां जाके फंसेंगे, जो इस डायमेंशन में जाके फंसना है वो इस डायमेंशन में फंसेंगे। इस डायमेंशन में भी अनंत ग्रह हैं जहां पर जीवन है, अनंत है, कोई 1 2 4 हजार लाख करोड़ अरब 10 खरब नहीं है, अनंत ग्रह है जहां जीवन है। ये वाला रिकॉर्ड गायब हो जाएगा, है ना, जिसमें तुम कहते हो कि शिव हैं, कृष्ण हैं, कबीर हैं, नानक हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, ये वाला रिकॉर्ड खो जाएगा। और ये कभी ना कभी तो होना ही है, ये धरती हमेशा थोड़ी ना रहेगी, कभी न कभी तो नष्ट होगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो टेम्पररी कुछ होता है, कि कुछ ऐसा हो जाता है, जीवन नष्ट से जैसा हो जाता है, फिर थोड़े समय बाद फिर वापस उस समय जीवन चालू हो जाता है। अब हमारे हिसाब से बड़ा समय बोलेंगे वो 10-20 लाख का बीच में गैप आ जाता है, वापस जीवन चालू हो जाता है। अब वो लोग 20 लाख साल, भाई वो हमारी सापेक्षता में ज़्यादा है, क्योंकि हम उस समय को जी रहे हैं, उसमें उसके मोह को जी रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं, गुथे हुए हैं। तो हम इस 3.5 हाथ की काया के संबंध में फंसे हुए हैं, तो 70 साल हमारे लिए बहुत बड़ी घटना है ना। जबकि गौर से देखो तो बहुत बड़ी घटना है ही नहीं, जितनी उम्र बीती बीत गई ना। अरे कल ही तो स्कूल जाते थे, बच्चे से खेलते थे, आज यहाँ इतने बड़े होकर बैठ गए, कल की तो बात है, ख्याल तो करो, कल की तो बात है, स्कूल में खेलते थे, दोस्तों के साथ में जो है गुल्ली डंडा खेलते थे, कल की तो बात है, बीत गया ना क्षण। ऐसा लगता है पिछले एक क्षण की बात है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अगला क्षण बीत जाएगा तो शरीर गायब हो जाएगा। एक क्षण में हुआ, दूसरे क्षण में अभी साफ, आधा उधर निकल गया, आधा उधर निकल जाएगा, एक क्षण उधर, एक क्षण उधर। तो इस हिप्नोटिज्म में फंसे हुए हैं इस शरीर के, इस कारण जो हमें बड़ा लंबा लगता है, 20 लाख साल, 30 लाख साल या 1 करोड़ साल लगेगा, फिर उस पर जीवन आएगा। और जब इस देह से मुक्त होते हो ना, तो वहां जाकर देखते हो, अरे क्या प्रपंच था, अरे ये धरती गई तो गई, उसमें क्या दिक्कत है, चलो दूसरी धरती पर। रेलवे का कोई टिकट कटा के अपना वहां पर पहुंचेंगे, या प्लेन पे बैठ के अपना जो है, बोले कितने लाइट ईयर्स दूर है तो उतने साल लगेंगे पहुंचने में, ऐसा तो है ही नहीं। सोल के रूप में क्या लगेगा, क्षण 2 क्षण लगेंगे, वहां का टाइम जोन अलग होगा, किस लोक में हो, कहाँ हो, कैसे हो, इस धरती पे आना है, क्षण 1 क्षण ही तो लगेगा, दूसरी धरती ढूंढ लोगे, फिर वहाँ जो है वहाँ गर्भ धारण कर लोगे, वहाँ जन्म ले लोगे, फिर वो लेसन्स कंप्लीट करोगे। कौन से लेसन्स? वहाँ एक्चुअल क्या है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, कि फिर जो है फिर सेपरेशन को जीते हो, फिर सेपरेशन को गढ़ते हो, और फिर ये समझ में आता है कि सेपरेशन से मुक्त होना है। सेपरेशन से मुक्त होने के लिए सेपरेशन को पहले मजबूत करना पड़ता है। लेसन है इसका। पहला फेज क्या है, पहले सेपरेशन को जियोगे, मजबूत करोगे, और दूसरा फेज क्या है, सेपरेशन को विड्रॉ करोगे। यही लेसन है, पहले सेपरेशन को मजबूत करोगे, फिर विड्रॉ करोगे। बच्चा आता है, बच्चा कितना सरल होता है, सेपरेशन को बहुत कम जी रहा है, सेपरेशन है लेकिन बहुत कम जी रहा है, तो बड़ा प्यारा लगता है। फिर धीरे धीरे उस सेपरेशन को जीने लगता है, तो सेपरेशन को जीने लगता है तो फिर वह जो है प्यारा लगना बंद हो जाता है। फिर सेपरेशन यदि कोई विड्रॉ करता है
वापस बच्चे जैसा होने लगता है तो सबको प्यारा लगता है, जो वापस बच्चे जैसा होता है वही प्यारा लगता है, दूसरा प्यारा नहीं लगता, है ना, क्योंकि वो सेपरेशन को विड्रा कर रहा है। सेपरेशन को विड्रा करना मतलब करुणा और प्रेम में आ रहा है। यह जो बच्चे के पास सेपरेशन है, यह जो है उसकी अर्जित संपत्ति नहीं है, उसका अर्जन नहीं है, यह प्रकृति की दत्त व्यवस्था है, तब भी वो प्यारा लगता है। और वह जो है, जो सेपरेशन को विड्रा कर रहा है, विड्रा कर रहा है, विड्रा कर रहा है, तब वह इतना प्यारा लगता है, तब उसके पास होता है करुणा और प्रेम। प्रेम और करुणा वहाँ पर होती है, कि सारा लेसन जो है करुणा और प्रेम का है। तो करुणा और प्रेम, उदात्त जो भी विचार हैं, भावनाएं हैं, उदात्त विचार और भावनाओं की तरफ बढ़ते हो तो सेपरेशन विड्रा होता है। क्योंकि उदात्त विचार को यदि धारण करोगे तो हजारों लाखों जो छोटे छोटे विचार हैं उनको वो विसर्जित हो जाएंगे, उदात्त को ग्रहण करती है। उदात्त भावों को ग्रहण करोगे तो जो छोटे छोटे बहुत चीज़ें, क्षुद्र चीज़ें हैं, वो विसर्जित हो जाएंगी, तब वो उदात्त होगा। इसलिए चित्रकारी करने वाले कवि हैं, जो भी रचनाकार हैं, वो किन्हीं उदात्त भावनाओं को जी रहे हैं, तो उनका बहुत सारा जो कूड़ा कचरा है वो साफ होने लगता है। इसलिए सृजन बहुत जरूरी है। जो हमारे भीतर है उसे घटने देना चाहिए, उसे हम घटने देते हैं। कुछ भी गाओ, जो गा सकते हो गाओ, नृत्य कर सकते हो नृत्य करो, चित्रकारी कर सकते हो चित्रकारी करो, गीत कविता कुछ लिख सकते हो लिखो, करो। उदात्त हैं ये। तो उदात्त गतिविधियां जो हैं, ये बहुत सारी जो छोटी छोटी विकारग्रस्त स्थितियां हैं, इनको साफ कर देती हैं। ये करोड़ों को रिप्लेस करके ये अकेली आती हैं, करोड़ों को रिप्लेस करती है, क्लिनजिंग होती है इनसे, स्वाभाविक रूप से क्लिनजिंग होती है, विराटता आती है, सृजन करने वाला विराट हो जाता है ना। तब वह जी रहा हो, तब उससे पता चलता है कि मैं सृजन करने वाला नहीं हूँ, मुझसे सृजन हो रहा है। पूछो चित्रकारों से, तुमने बनाया क्या? अरे नहीं, बस हम तो खो जाते हैं, बनने लगता है, वह बन जाता है तो हमको भी बड़ा आश्चर्य होता है, अरे वाह कितना सुंदर बना। फिर ऐसे ख्याल आता है मैंने बनाया क्या, सचमुच में मैंने बनाया? खुद पे शक आता है, खुद पे शक आने लगता है, क्योंकि वहाँ हो रहा है और जाना जा रहा है। वहाँ जो है ना, हो रहा है और जाना जा रहा है, तभी तो सुंदर बनता है। मैं बनाएगा तो कहाँ से सुंदर बनेगा? मैं कोई सुंदर रचना बना सकता है? वह हो रहा है और जाना जा रहा है। इसलिए ये सब जो है सृजन वाली जो गतिविधियाँ होती हैं, ये साधनात्मक गतिविधियाँ हैं। और पहले इसी तरफ से होता था। वो जो पुराने मंदिर नहीं देखते, बड़े खूबसूरत पत्थरों के, पाषाणों के मंदिर, वो साधनाएं हैं। उन साधनाओं के घटते घटते मंदिर भी घट गए, मंदिर भी बन गए। उन्होंने मंदिर बनाए नहीं, मंदिर हो गए, बन गए, घट गए। वो अपनी साधना में थे, मंदिर घट गए, मंदिर भी घट गए और वह व्यक्ति भी मुक्त हो गए। वो सृजन को उस लेवल पे ले गए, सृजन को उस लेवल पे ले गए। जो बहुत गहरे संगीतकार हुए हैं ना, खो जाते हैं, वह सब संगीत ही रह जाता है, लय हो जाते हैं उसमें। और जहाँ लय होने वाली बात है ना, लय सदा उसमें हुआ जाता है। अवलंबन कोई भी हो, बहाना कोई भी हो, जो कृष्ण का अवलंबन लिया जाता है ना, सखी बन के कृष्ण में लय हो जाना, अवलंबन कुछ भी हो, लय हो रहे हो ना, वहाँ पर भी संगीत का सहारा लिया जाता है ना भजनों में। तो भजन का सहारा लेते हैं, कृष्ण की देशना का सहारा लेते हैं, भक्ति का सहारा लेते हैं। क्या करते हैं? लय हो जाना। लय हो जाने का मतलब सेपरेशन का मिट जाना, उसमें लय हो जाना। कोई भी अवलंब ले लो, उसके शिखर पे जाओ,
तो अंततः लय ही होना पड़ता है। लय हो गए तभी वह शिखर उपलब्ध हुआ, लय नहीं हुए तो शिखर उपलब्ध नहीं हो सकता। लय हो गए तभी शिखर उपलब्ध होगा, तभी मुक्ति के ग्लिम्स आएंगे, मुक्ति के ग्लिम्स आते हैं। सेपरेशन विसर्जित होना चाहिए तो मुक्तिदायी साधना है। सेपरेशन मजबूत हो रहा है तो भटकाने वाली साधना है। अपने से बाहर की ओर जा रहे हो, बाहर के विषय आकर्षित कर रहे हैं, बाहर के किंतु परंतु हैं कि ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है या फलाना होना चाहिए, ढिकाना होना चाहिए, ये सारे गुणा भाग हैं, मतलब वह भटकाने वाली साधना है। वस्तु तो साधना है ही नहीं। और आपकी धारणाओं को जहाँ तोड़ा जा रहा है, अब इस एरा में यह भी करना पड़ेगा, धारणाएं भी तोड़नी पड़ेंगी। ये 5D 6D और AD और सोलमेट और एंजल नंबर्स और क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें हैं, जो भी सारी धारणाएं तोड़नी पड़ेगी। ये तो धारणा ही है ना। जो धारणा तोड़ी जा रही है, चाहे किसी भी किस्म की धारणा हो, तो वहाँ पर जो है वह मुक्तिदायी साधना है। धारणाओं के टूटते ही तुम भी टूटते, तुम क्या धारणाओं का जोड़ हो। सारी धारणाएं टूट गई तो तुम भी टूट गए, तुम भी नहीं बचोगे। अंततः एक बिंदु बचेगा। बिंदु के विसर्जन की छलांग खुद लेनी पड़ेगी। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाज। जब तक धारणा है सद्गुरु तोड़ते रहेंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को तोड़ते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। अंततः वो इशारे सारे दे देंगे तो बिंदु ऐसे विसर्जित हो जाना चाहिए। साक्षी है, जाना चाहिए। आत्मा परमात्मा कॉन्सेप्ट है, सब जाना चाहिए। ये बात इस एरा में आज हम कह रहे हैं। लेकिन बिंदु वाली स्थिति आने के बाद में यह देशना भीतर रहेगी, ये देशना का ही सहारा होगा। छलांग खुद लेनी पड़ेगी वहां पर। धारणाएं तोड़ने के लिए तो यहाँ मौजूद रह सकते हो, सत्संग में रहोगे तो यहाँ धारणाएं टूटती रहेंगी, टूटती रहेंगी बहुत सारे तौर तरीकों से। वहाँ पर कितने ये सेशंस हो रहे हैं यह नहीं, यहाँ हो मतलब सेशन में ही हो, कुछ भी कर रहे हो। इस ऑरा में, इस फील्ड में जब भी हो तो सेशन ही है, यहाँ पर धारणा ही टूट रही है। तुम्हें समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, तुम समझ भी ना पाओगे। लेकिन यहाँ जब भी मौजूद हो तुम्हारी धारणाएं टूटती रहती हैं, टूटती रहती हैं, टूटते जाओगे तुम। एक बिंदु की स्थिति में आ जाओगे, लेकिन वहाँ अंतिम छलांग खुद लेनी पड़ेगी। अंतिम छलांग जो है विसर्जन की छलांग है, परिपूर्ण विसर्जन की। बिंदु के रूप में विसर्जित हो जाओ ताकि फिर जो है कोई कॉज एंड इफेक्ट बचेगा ही नहीं। जब कॉज ही नहीं बचा तो इफेक्ट कहाँ से आएगा। सारी श्रृंखलाएं विसर्जित हो जाएंगी। श्रृंखलाएं तो लगभग विसर्जित हो गई, वह लास्ट कॉज जो है वह भी विसर्जित हो जाएगा और वह मुक्तिदायी स्थिति। तो ये देखो कि नई धारणाओं को पुष्ट तो नहीं, ग्रहण तो नहीं कर रहे हो, नई धारणाओं का निर्माण तो नहीं कर रहे हो, सृजन तो नहीं कर रहे हो, नई धारणाओं का क्रिएट तो नहीं कर रहे हो नई धारणाएं। कई पुरानी धारणाओं को पुष्ट तो नहीं कर रहे हो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के कारण। जो सुन रहे हो ना आजकल उल्टी सीधी चीजें, बहुत सारे लोग सुन ही रहे हैं, भगवान जाने क्यों सुन रहे हैं, क्यों सुनना चाहिए पता नहीं। तो सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपनी धारणाओं को पुष्ट कर रहे हैं, पुरानी धारणाओं को, या नई धारणाओं का सृजन कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हैं नई धारणाएं। समस्या बढ़ा रहे हैं, अपनी मुक्ति को और टाल रहे हैं। जब धारणाएं, नई धारणाएं और हो गई, गार्बेज और बढ़ गया मतलब मुक्ति और दूर हो गई। करना क्लींजिंग है, और क्लींजिंग के बजाय क्या, नया कूड़ा और डालते जा रहे हैं। स्पिरिचुअल गार्बेज से अपने आप को बचा लेना है। और जो स्पिरिचुअल गार्बेज जो है, जो पुराना है, स्टोर है, कलेक्टेड है, उसकी क्लींजिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी। तो यह सब जो है संग सानिध्य, सदगुरु का सानिध्य का क्या मतलब है, वो तोड़ेगा। हर उस दिशा में जहाँ तुम बाहर जा रहे हो उसको तोड़ेगा, उस मार्ग को बाधित करेगा।
उन्मुख करेगा तुम्हें भीतर की ओर। वह तुम्हें भीतर की ओर उन्मुख करेगा, तुम्हारी सारी धारणाओं को तोड़ देगा। और अंतिम छलांग खुद लेनी पड़ेगी फिर। और धारणाओं को तोड़ा जा रहा है तो वहां बगैर सरेंडर के हो नहीं सकता। तो धारणाओं का टूटना तुम्हारा ही टूटना है और तुम्हें ही मारा जा रहा है। तुम्हारी धारणाओं को तोड़ा जाता है तो तुम्हें लगता है कि मेरी हानि हो रही है, मैं मर रहा हूं। और ये सरेंडर होना चाहिए कि मुझे तो मारा ही जाएगा, मुझे मरना ही है। सदगुरु के दर पे आए और मरे नहीं तो आने का मतलब क्या? यहाँ तो मरने के लिए ही आया जाता है। यह दर मरने का दर है, यह दर मरने का दर है। आचार्य हो मृत्यु, आचार्य सदा मृत्यु है, वो तुम्हें मार डालेगा और तुम्हें मरने के लिए आना चाहिए। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा।